वेलकम फ्रेंड्स। देखिए जो ये वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं आपके सामने आज की इस वीडियो में मोनोपोलिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 के बारे में, जिसे हम शॉर्ट रूप में बोलते हैं एमआरटीपी एक्ट 1969। हिंदी में बात करें तो इसके हम बोलते हैं एक अधिकार और प्रबंधात्मक व्यापार नीतियाँ अधिनियम 1969। फ्रेंड्स, इस अधिनियम को पढ़ने की क्या ज़रूरत आ गई हमको? तो देखिए फ्रेंड्स, इस अधिनियम को पढ़ने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि जो हमारा द कंपटीशन एक्ट जो है, हमारा कंपटीशन जो एक्ट है हमारा, उस कंपटीशन एक्ट को पढ़ने से पहले हमें यह अधिनियम पढ़ना होगा। क्योंकि जो कंपटीशन एक्ट जो है हमारा, वह कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो ये एमआरटीपी एक्ट का रिप्लेसमेंट है। मतलब एमआरटीपी जो एक्ट था उस एक्ट को कंपटीशन एक्ट 2002 में बदल दिया गया है। मतलब इसका ही एक अपोजिट एक्ट लेकर आए हैं कंपटीशन एक्ट 2002। इससे पहले हम बात करेंगे इस एक्ट के बारे में, एमआरटीपी जो एक्ट है 1969 के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1947 में भारत देश की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को विकसित करने का लक्ष्य बनाया। उस समय आर्थिक स्थिति को विकसित करने के लिए दो प्रमुख क्षेत्र थे। पहला क्षेत्र था कृषि क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र था औद्योगिक क्षेत्र। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने की वजह से कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, अर्थात ज़्यादा स्थिति खराब नहीं थी। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति दयनीय थी। तो इस औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए जो इस एक्ट के बारे में सरकार ने सोची। अब देखिए बहन, जो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने औद्योगिक नीतियों को लेकर आई। इन नीतियों में ट्रेडर्स जो है, निर्माणकर्ता जो हैं, उद्योगपतियां हैं, को अपने अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की। जो औद्योगिक नीतियाँ लेकर आई थी सरकार, उनमें उनको कई सारी फ्रीडम प्रदान किया गया था। लेकिन उस स्वतंत्रता का जो ट्रेडर्स, निर्माणकर्ता, उद्योगपतियाँ थे, वो गलत उपयोग करना शुरू कर दिया और शुरू करने के कारण उपभोक्ता के सामने कई दिक्कतें पैदा होने लगी। और इन दिक्कतों के कारण, उन दिक्कतों को समाधान करने के लिए सरकार ने, जब उपभोक्ता के हितों को देखते हुए सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में की कमी की जांच के लिए एक मीटिंग बैठाई। और इस मीटिंग की बात करें तो एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी का गठन की बात करें तो दत्त समिति। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर जो है एमआरटीपी एक्ट लाया गया था? तो दत्त कमेटी की सिफारिश पे एमआरटीपी एक्ट लाया गया था। तो दत्त कमेटी ने बैठाई गई और दत्त कमेटी से कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्र की कमी व सुधार के बारे में बताइए। तो दत्त कमेटी ने 1969 में अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में औद्योगिक क्षेत्र की कमी के साथ साथ उपभोक्ताओं की दिक्कतों को दूर करने के लिए जो एमआरटीपी एक्ट बनाने की सिफारिश की, ताकि चंद पूंजीपतियों के हाथ से देश को बचाया जा सके, गरीब और गरीब न बने और अमीर न बने। तो मतलब अमीरी और गरीबी के फासलों को बनाए रखने के लिए, अमीरी गरीबी के फासले को दूर करने के लिए जो एमआरटीपी एक्ट की सिफारिश की जो है ये दत्त कमेटी ने। आगे हम बात करते हैं दत्त कमेटी की सिफारिश पर एमआरटीपी एक्ट 1969 बिल संसद में पेश किया गया और 18 दिसंबर 1969 को पारित किया गया और 27 दिसंबर 1969 को राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिए। 1 जून 1969 को यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। यह अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति अधिनियम की अवहेलना करता पाया गया तो उस पर वैधानिक मुकदमा चलाया जाने का प्रावधान किया गया, जिसके तहत एमआरटीपी मोनोपोलिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन की स्थापना की गई। मतलब एमआरटीपी एक्ट के तहत जो अगर कोई जो इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो एमआरटीपीसी जो कमीशन है वह उसके अंतर्गत उसका मुकदमा चलाया जाएगा, उस मामले की सुनवाई की जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम एक एक की बात करने वाले हैं कि यह अधिनियम जो है इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं। तो एमआरटीपी एक्ट जो है
3 बातों पर निषेध लगाता है, प्रोहिबिटेड लगाता है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? एक अधिकार व्यापार प्रथा यानी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, दूसरी है अनुचित व्यापार प्रथा यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तीसरा है प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा जिसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक एक के बारे में विस्तार से बात करने वाले। सबसे पहले हम लेते हैं एक अधिकार व्यापार प्रथा के बारे में। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो देखिए फ्रेंड, जब कोई व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो जाए कि वह उस उत्पाद व सेवा के विक्रय से संबंधित शर्तों व मूल्यों को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, अर्थात बाजार में प्रतियोगिता का अभाव हो जाता है। मतलब इसका फ्रेंड्स आगे देखिए, ऐसी प्रथा को हम एक अधिकार प्राथमिक प्रथा कहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार की प्रथा में बाजार में विक्रेता तो एक ही होता है, परंतु क्रेता अधिक होते हैं। एक अधिकार व्यापार प्रथा के अंतर्गत व्यापारी शुरुआती तौर में तो कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता की वस्तु उपलब्ध कराता है ताकि बाजार में प्रतियोगिता को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद जब बाजार में कोई और प्रतियोगी नहीं रहता है तो ये व्यापारी वस्तु की कीमत बढ़ा देते हैं या वस्तु की गुणवत्ता में कमी ला देते हैं और लाभ कमाते हैं। जैसे जियो कंपनी का मैंने अच्छा खासा उदाहरण दिया है। देखिए फ्रेंड, जियो कंपनी ने शुरुआत में जो मार्केट को कैप्चर करने के लिए फ्री इंटरनेट 6 मंथ ऑफ जियो के मोबाइल पर फ्री इंटरनेट की व्यवस्था की, जिसको देखकर कंपनी की तरफ लोग आकर्षित हुए और फ्री मोबाइल लेकर जियो कंपनी के ग्राहक बन गए। जैसे ही ग्राहक बने तो लास्ट में जाकर जब जियो कंपनी ने कह दिया अब मैं चार्ज लूँगा, अब चार्ज लेने लग गई। इस प्रकार से उन्होंने कंपनी ने मार्केट कैप्चर कर लिया और इस प्रकार से यहाँ पर जो है मोनोपोली स्टार्ट हो गई जियो कंपनी के साथ। मतलब एक अधिकार व्यापार प्रथा इसी प्रथा को कहते हैं। आगे होते हैं हमारा अनुचित व्यापार प्रथा के बारे में। तो देखिए, अनुचित जो व्यापार प्रथा है जिसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद या सेवा की बिक्री का आपूर्ति इस उद्देश्य से करता है कि उस वस्तु पर एक अधिकार प्राप्त किया जा सके, उसके बाद उस वस्तु से अनुचित लाभ प्राप्त किया जा सके, तो इस प्रकार का व्यापार या नीति अनुचित व्यापार प्रथा कहलाती है। ये व्यापारी लाभ कमाने के लिए उपभोक्ता के साथ शोषण करते हैं, भ्रामक विज्ञापन करते हैं और पुरानी वस्तुओं को ही नया बनाकर बाजार में बेच देते हैं। तो मतलब व्यापारी पुरानी वस्तुओं को नया बनाकर यहाँ पर बेचते हैं और अनुचित लाभ प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य बन जाता है। इसे ही हम बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो MRTP एक्ट जो है इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस थी उस व्यवस्था को रोकने के लिए भी लाया गया था और एक अधिकारिता को खत्म करने के लिए भी लाया गया था। आगे आता है हमारा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इस प्रकार के व्यापार में व्यापारी लोग उत्पाद इस उद्देश्य से प्रतिबंधित लगाते हैं ताकि बाद में उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है, अर्थात बाजार में उत्पाद की आपूर्ति पर रोक लगाते हैं। उदाहरण के लिए शुगर कंपनी उत्पाद के रिजर्व करती है। उत्पाद मतलब शुगर कंपनी जो है गन्ने को जो है रिजर्व कर लेती है, इस उद्देश्य से करती है कि उनको बाद में जो गन्ने की मांग है जैसे ही बढ़ेगी उस टाइम हम उसको अधिक कीमत पर गन्ने को जो देंगे, अर्थात उनको अधिक कीमत प्राप्त करने का जो है लाभ लेना चाहते हैं। इसके कारण वह गन्ने का रिजर्व कर लेते हैं। तो आपूर्ति प्रतिबंध करते हैं, मतलब वो आपूर्ति पर रोक लगाते हैं, अर्थात प्रतिबंध आपूर्ति पर रोक लगाना सरकार के अनुसार मना है और लेकिन ये आपूर्ति पर रोक इस प्रकार से लगा रहे हैं। तो इस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना भी MRTP एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। आगे हम बात करते हैं जो MRTP एक्ट जो है कहाँ पर लागू नहीं होता था। तो MRTP एक्ट की बात करें तो यह लागू नहीं होता था
सरकारी कंपनी या सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों पर जिन पर सरकार का अधिकार था। ऐसी वित्तीय संस्थाओं पर भी यह फाइनेंशियल जो कंपनियां थी उन पर भी लागू नहीं होता था। ट्रेड यूनियन जो थी उन पर भी लागू नहीं होता था। केंद्र या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई कंपनी है तो वो उन पर भी मतलब सरकार के द्वारा स्थापित कोई कंपनी है तो उन पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होता था। पंजीकृत सहकारी समिति के स्वामित्व वाली कंपनी पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होता था। इस तरीके से फ्रेंड्स जो MRTP एक्ट जो है यहाँ पर लागू नहीं होता था। आई होप फ्रेंड्स आपको MRTP एक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई हो। अगर कोई भी MRTP एक्ट के लिए और कोई भी मन में डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रत्येक कमेंट्स का आपको जवाब दिया जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में।